हे भगवान, अब ये चाय पत्ती कहाँ रख दी इसने। एक चीज जगह पर नहीं मिलती कभी। ये देखो, बर्तन भी ऐसे ही रखे हैं। लाओ पहले इन्हें ही लगाओ। अरे भगवान, बस भी करो। सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो भाई? बच्चे सो रहे हैं तो सोने दो ना उन्हें। हाँ, उनकी नींद क्यों खराब करोगे आप? आपको तो मेरी नींद से ही दुश्मनी है। सुबह 5 बजे नहीं कि बस चाय का कप हाथ में चाहिए। ओहो, तुम तो ऐसे भड़क रही हो जैसे आज पहली बार सुबह की चाय मांगी हो मैंने। शादी को 40 साल हो गए हमारे, और तब से लेकर आज तक हर रोज सुबह की पहली चाय तुम ही तो बनाती हो मेरे लिए। अरे फिर आज क्यों इतना बिफर रही हो? क्योंकि अब ये मेरा काम नहीं है। मेरी बहू आराम से कंबल तान कर सो रही है और मैं यहाँ उसकी रसोई में चूछ रही हूँ। कल रात को ही बोल दिया था उसे मैंने कि बहू, हम लोगों की पहली चाय सुबह 5 बजे होती है, लेकिन देख लो 5:15 हो गए हैं। मजाल है जो कमरे से बाहर भी निकली हो। ओहो सरस्वती, है तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? चलो ऐसा करते हैं, सोसाइटी के बाहर जो चाय की टपरी है, चलो आज वहीं पीते हैं सुबह की चाय। इसी बहाने थोड़ा टहलना भी हो जाएगा। हाँ, ठीक है, चलो चलते ही हैं। यहाँ तो सुबह की चाय मिलने से रही। ये कहकर सरस्वती ने गैस पर चढ़ाया हुआ पैन उतारा और उसे जोर से स्लैब पर पटक दिया और फिर गुस्से से भनभनाती हुई रसोई से बाहर निकल आई। ठीक उसी वक्त घर के दूसरे कमरे में सरस्वती की बहू रश्मि अपने पति विवेक से, विवेक प्लीज मम्मी जी को जाके बोलो ना थोड़ा शांत रहने को। विवेक उठो ना प्लीज। किसको? मम्मी को? ना बाबा ना, मैं तो सीधा ऑफिस जाने के लिए निकलूंगा कमरे से बाहर। मम्मी जिस तरह से बर्तन पटक रही हैं, मतलब साफ है कि वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में? पर क्यों? आखिर प्रॉब्लम क्या है? अब क्या बताऊं उनकी प्रॉब्लम, तुम ना ही जानो तो बेहतर है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोलो ना क्या बात है। अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करूंगी ना। नहीं कर पाओगी। तुम्हें याद है कल डिनर के बाद मम्मी ने क्या कहा था तुमसे? हाँ, यही कि आगे से डिनर में सब्जी रोटी बनाया करो। और उसके बाद? अरे हाँ, वो अपना और पापा जी का पूरे दिन का शेड्यूल बताने लगी थी। सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग वॉक, उसके बाद चाय और फिर। हाँ बस यही उन्होंने सब कह दिया था तुमसे। मॉर्निंग वॉक के बाद चाय तुम्हें बनानी थी मम्मी पापा के लिए। सुबह 5 बजे चाय मुझे बनानी थी? ओह गॉड, मैंने तो सोचा ही नहीं। सोचना पड़ेगा रश्मि, थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज मेरे लिए। मुंह हाथ धोकर वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा उसकी सास सरस्वती घर के मेन गेट की तरफ जा रही थी। मम्मी जी, आप और पापा जी मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं? अच्छा है, आप लोग हुआइए, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या बना लूँ? जो मर्जी में आए वो बना लो। वैसे भी यहाँ सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही तो हो रहा है, हमारा क्या है। जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे। और हाँ, चाय बस अपने विवेक के लिए ही बनाना, हमारा चाय पीने का टाइम तो निकल गया। सॉरी मम्मी जी, मैं कल से। रश्मि अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सरस्वती मेन गेट से बाहर चली गई। रश्मि से नाराज रहने के पीछे सरस्वती के पास कई वजहें थी, जैसे कि विवेक और रश्मि की लव मैरिज, और इस सबसे ज्यादा रश्मि का मॉडर्न और खुले विचारों का होना सरस्वती को बड़ा खल रहा था। दरअसल विवेक के माता पिता सरस्वती और केदार इससे पहले चंडीगढ़ में रहते थे और विवेक की शादी के बाद अब उसके साथ मुंबई में उसके फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। और फिर वाह रश्मि, ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया है। और ये चाय? चीनी थोड़ी कम है चाय में और पकाई भी कम है। और विवेक, तुझे तो मैंने सब कुछ सिखाकर भेजा था मुंबई, तू कुछ कहता क्यों नहीं इसे? ये कोई नाश्ता है? बस डबल रोटी के 2 टुकड़े जिनके बीच में कच्ची सब्जियां भरती हैं। भूल गया कैसे आलू के, गोभी के, पनीर के ये मोटे मोटे पराठे बनाकर खिलाया करती थी मैं तुझे नाश्ते में, वो भी गर्मा गर्म। हाँ माँ, लेकिन तब की बात अलग थी। अब थोड़ा फिट रहना पड़ता है तो उसी के हिसाब से डाइट भी लेनी पड़ती है ना। और फिर रश्मि को अपना काम भी तो करना होता है। वर्क फ्रॉम होम जरूर है उसका, लेकिन मम्मी सच बताऊं तो उसका वर्कलोड मुझसे भी कहीं ज्यादा है। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि सारा दिन रसोई में लगी रहे, लेकिन कम से कम सुबह की चाय और नाश्ता तो ढंग का हो, वरना इतना पैसा कमाने का भी क्या ही फायदा। हर बीतते दिन के साथ रश्मि के लिए उसकी सास सरस्वती के मन में खटास बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रश्मि भले ही उससे बहस ना करती हो, लेकिन सरस्वती के हिसाब से ढल पाना उसके लिए मुश्किल था। फिर एक दिन, हाय मर गई मैं तो। अरे ओ विवेक के पापा, यहाँ आओ जल्दी। मेरा तो पूरा हाथ ही जल गया जी। ओहो, अरे तुम भी ना सरस्वती, मैंने मना किया था ना चाय बनाने को, तो फिर क्यों आई किचन में? अच्छा तो क्या करूं मैं, तुम्हारी बहू की तरह कुंभकर्ण बनकर मैं भी सोई रहूं? अरे इतने सालों की आदत है सुबह 5 बजे चाय पीने की, अब इन लोगों के लिए वो भी छोड़ दे क्या? शोर सुनकर विवेक और रश्मि भी अपने कमरे से बाहर आ चुके थे और सब कुछ सुन भी चुके थे। माँ चलो, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। तू ऐसा कर, मुझे और पापा को अभी के अभी शीतल के घर छोड़ा। अरे पर माँ, शीतल दीदी को क्यों परेशान करना, हम है ना।
अरे शीतल मेरी अपनी बेटी है, मेरा खून है, वो मेरी सेवा करने में परेशान नहीं होगी कभी। हाँ बेटा, मुझे लगता है तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। वैसे भी शीतल के यहाँ जाना तो है ही, और फिर दामाद जी खुद डॉक्टर हैं, तो सरस्वती का हाथ तो वो खुद देख लेंगे। हालात को समझते हुए विवेक और रश्मि ने इसके आगे जिद नहीं की और फिर कुछ घंटों के बाद बस एक हफ्ते में आपका हाथ ठीक हो जाएगा। वैसे अब इस उम्र में आपको रसोई से दूरी बना लेनी चाहिए मम्मी जी। हाँ लेकिन अब क्या करे दामाद जी, हर बहू मेरी बेटी की तरह तो नहीं होती ना। आजकल की लड़कियां तो बस पटर पटर अंग्रेजी बोलकर आसमान पर चढ़ बैठी हैं। घर गृहस्थी संभालना, बड़ों का सम्मान करना, ये सब अब सिखाता ही कौन है अपनी बेटियों को। रश्मि को बातें सुनाने का एक भी मौका सरस्वती खाली नहीं जाने देती थी और अब तो वो अपनी बेटी शीतल के घर में थी। विवेक और रश्मि कुछ देर बाद वापस अपने घर आ गए और फिर शीतल बेटा 5 बज गए हैं, अब दामाद जी के लिए चाय नहीं बनानी? अरे नहीं मम्मी, ये तो चाय पीते ही नहीं, आप भूल गई क्या? और मैंने भी पिछले कुछ महीनों से चाय पीना छोड़ दिया है। सच में एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है तब से। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर बेटा अब मैं और तेरे पापा तो। अरे हाँ पापा कहाँ हैं? उन्हें भी यहीं बुला लो ना आप, वो आरुष को संभाल लेंगे तो मैं जरा पार्लर हो आती हूँ। पार्लर इस वक्त? फिर रात का खाना? अरे डिनर तो हमारे यहाँ बहुत हल्का बनता है, बस सूप या फिर दलिया, और उसके लिए मेड आएगी ना। हैं, दलिया बनाने के लिए भी मेड आएगी? हाँ मम्मी, जब से इन्होंने अपना क्लिनिक शुरू किया है तो काम बहुत बढ़ गया है। मैं इनका अकाउंट सेक्शन संभालती हूँ तो मैंने दोनों टाइम के लिए मेड ही लगा ली है। ब्रेकफास्ट और लंच वो सुबह ही बना जाती है और डिनर अभी थोड़ी देर में बना जाएगी। चलो पापा को तो टाइम लगेगा शायद, मैं चलती हूँ। सरस्वती हैरान थी ये देखकर कि उसकी बेटी तो उसकी बहू से भी कहीं ज्यादा मॉडर्न है। और फिर अगली सुबह मम्मी आप इतनी रात को क्या कर रही हो किचन में? बर्तन क्यों पटक रही हो? रात कहाँ बेटा, सुबह के 5 बजने वाले हैं तो तेरे पापा और मुझे। ओफो मम्मी, ये आपकी चंडीगढ़ की पुरानी सोसाइटी नहीं है, ये मुंबई है। यहाँ 8 बजे से पहले सुबह नहीं होती, तो प्लीज आप भी जाकर सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। ये कहकर शीतल गुस्से में अपने कमरे में चली गई और सरस्वती कुछ पल बिना कुछ बोले वहीं खड़ी रही। और फिर उसी शाम मम्मी पापा आप लोग तो कुछ दिन रुकने वाले थे ना मेरे पास, फिर आज ही क्यों जा रहे हो? जी हाँ चलिए ना, पहले ही बहुत देर हो गई है। सरस्वती और केदार सिर्फ एक दिन में ही विवेक और रश्मि के पास वापस लौट आए थे और फिर रात को सोने से पहले। मम्मी जी आई नो कि मेरे कुछ तौर तरीके आपको पसंद नहीं, लेकिन प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए। मैं वादा करती हूँ मैं खुद को बदल दूंगी। मैं कल से हर रोज सुबह जल्दी उठ जाऊंगी और ठीक 5 बजे सुबह। नहीं बेटा, बदलना तो उसे चाहिए जो गलत हो, और वो मैं हूँ जिसे अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये कहकर सरस्वती ने रश्मि को गले से लगा लिया। सरस्वती का मन अब बिल्कुल शांत था। वीना एक बार में ढेर सारा खाना बना देती थी, 2 मियाँ बीवी और एक बच्चा, और खाना 10 लोगों के हिसाब से। उसकी यही आदत थी, अगर 1 कटोरी दाल पूरी हो सकती है तो वो 4 कटोरी बना देती थी। और उसके बाद जब खाना बच जाता तो अपने पति राजेश के डर से वो इतना बचा हुआ बासी खाना देखकर डांट न लगाएं, वो अपनी काम वाली मालती को दे देती थी। पर साथ ही वीना मालती से झूठ बोलती थी कि ये खाना उसने सुबह ही बनाया है, पर खाना सुबह का नहीं होता था, एक दिन पहले का होता था। अरे ये पोहा कल का बचा ही रह गया, मालती शाम के बर्तन करने आएगी तो उसे ही दे दूंगी, वरना बंटी के पापा ने देख लिया कि इतना सारा पोहा बचा हुआ है तो फालतू का सुनाते रहेंगे। वीना ने पोहा डिब्बे में डालकर रख दिया और शाम को जब मालती काम पर आई तो उसे दे दिया। भाभी काम हो गया, मैं जाऊं? हाँ अच्छा रुक, वो सुबह तो तू चली गई थी, मैंने इतना सारा पोहा बनाया था, यहाँ तो कोई नहीं खाएगा, अब रात की रोटी ही बनेगी, तू लेती जा, बहुत बढ़िया बना था, रुक मैं देती हूँ। भाभी सुबह का ही है ना? अरे तो और क्या, मैं तुझे बासी थोड़ी दूंगी, सुबह ही तो बनाया था, ये ले पकड़। और हाँ डिब्बा कल वापस लेते आइयो, तुझे पता है ये डिब्बा मैंने तेरा ही बनाया हुआ है, इसमें तुझे ही सामान देती हूँ। मालती पोहा लेकर घर आ गई, पर जैसे ही उसने डिब्बे को खोला उसने अपनी नाक बंद कर ली। ये पोहा तो बदबू मार रहा है, इसका मतलब भाभी ने मुझे बासी पोहा दे दिया। बच्चों ये मत खाओ, ये खराब हो चुका है, मैं तुम्हारे लिए रोटी सेक देती हूँ। मालती तेरी मालकिन कैसी है? उन्होंने तुझे खराब खाना दे दिया और झूठ बोल दिया कि ये सुबह का खाना है। हो सकता है उन्होंने जानबूझकर ऐसा ना किया हो, गलती से दे दिया होगा, कोई बात नहीं, हमने खाया नहीं, ये बात सही रही, नहीं तो बच्चे बीमार पड़ जाते। अगले दिन वीना ढेर सारी खीर मालती को देने लगी। मालती ये ना मैंने तुम्हारे भैया के कहने पर खीर बनाई थी, अब वो तो थोड़ी सी ऑफिस ले गए हैं, बाकी रखी हुई है, अब तुम्हारे भैया देखेंगे कि मैंने बना ली और खाई नहीं तो वो बेकार का गुस्सा करेंगे। तू तो जानती है मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती हूँ, और बंटी वो तो तुझे पता ही है, जब देखो चॉकलेट और पेस्ट्री खाता रहता है,
कोई नहीं खाएगा, बची रहेगी, तू ले जा, मैं डिब्बे में डाल देती हूँ। वीना डिब्बे में खीर भरने लगी तो मालती के मन में फिर से वहम आया, तो उसने पिछले दिन के पोहे वाली बात उसे कही। भाभी, जो कल आपने पोहा दिया था ना, वो तो खराब हो गया था, किसी ने भी नहीं खाया, उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। अच्छा, पता नहीं, बनाया तो ताजा ही था सुबह। चल कोई नहीं, ये खीर तो ताजी है, सुबह सुबह ही बनाई है, लेती जा। वीना ने मालती से झूठ बोला था। वो खीर 3 दिन पुरानी फ्रिज में रखी थी। वीना ने सुबह की बोलकर मालती को दे दी। मालती जब खीर लेकर घर आई तो खीर देखकर उसे बहुत बुरा लगा। अरे मालती, तू मालकिन को साफ साफ मना कर दे, तुझे झूठ बोलकर बासी खाना ना दिया करें। हम भले ही गरीब हैं, रूखी सूखी खा लें, नमक से रोटी खा लें, पर ऐसा खराब भोजन नहीं खाते। अब तू बिल्कुल मना कर देना, ऐसे वो हमें डिब्बे में भरकर दे देती है और हम फेंक देते हैं। ऐसे अनाज का अपमान होता है। तुम ठीक कह रहे हो, अब मना कर दूंगी। अगले दिन वीना मालती को फिर कुछ बासी देने लगी तो मालती ने साफ मना कर। मालकिन, मेरे घर ना आज पहले ही बहुत सारा सुबह का खाना बचा हुआ है, अगर मैं ले गई और किसी ने नहीं खाया तो अनाज का अपमान होगा, इसलिए आज रहने दो, फिर कभी ले जाऊंगी। तेरी मर्जी, इतने बढ़िया बर्गर बनाए थे सुबह नाश्ते में, तू मना कर रही है। तुझे पता भी है तेरे बच्चों को बर्गर खाने के लिए नहीं मिलते। मैंने तो सुबह ताजा बर्गर बनाए थे घर पर, मुझे लगा मैं ज्यादा बना देती हूँ और तेरे बच्चे भी खा लेंगे। मैं तो शाम का इंतजार कर रही थी कि तू शाम के बर्तन करने आएगी तो तुझे माइक्रोवेव में गर्म करके दे दूंगी। अब तेरी मर्जी है, तू नहीं ले जा रही तो। वीना ने बर्गर माइक्रोवेव में ही रखे रहने दिए। मालती उस दिन मना कर चुकी थी। वीना माइक्रोवेव से बर्गर निकालना भूल गई। अगले दिन तक बर्गर माइक्रोवेव में ही रखे रहे। मालती उस दिन सुबह का काम करके घर चली गई। दोपहर के समय बंटी स्कूल से आया तो उसने माइक्रोवेव में बर्गर देखे। वीना कमरे में बैठी थी। बंटी ने आधा बर्गर खा लिया था, पर बर्गर पूरी तरह से खराब हो चुका था। बर्गर खाते खाते बंटी को कुछ बदबू आई। वो उल्टी सा मुंह बनाकर कमरे में गया और वीना से बोला, मम्मी, मैंने बर्गर खाया पर बर्गर अच्छा नहीं है, मुझे उल्टी आ रही है, बहुत बदबू आ रही है इस बर्गर में से। ये बर्गर कहाँ से मंगवाए थे मम्मी? बर्गर? मैंने तो आज कोई बर्गर नहीं मंगवाए, न ही घर पर बनाए हैं। तूने ये कहाँ से उठाया? मम्मी, ये जो माइक्रोवेव में रखा है उसमें और भी बर्गर रखे हैं, मुझे लगा कि आपने मेरे लिए मंगवाए हैं, मैंने तो आधा खा भी लिया। बेटा, ये बर्गर 3 दिन पुराने हैं, ये तुमने कैसे खा लिया? मुझे याद क्यों नहीं रहा, मैंने माइक्रोवेव में रख दिए थे। मालती ले नहीं गई थी और मैं भूल गई, अब क्या करूं? अरे क्या हुआ बंटी? तभी राजेश ऑफिस से आ जाता है, उसे सारी बात पता चलती है। और बचा बचा कर रखो खाना। अरे काम वाली भी तुम्हारा खाना ले जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि तुम उसे बासी खाना देती हो। अब देखो, तुम्हारी इस गलती के कारण तुम्हारे अपने बेटे ने ये खाना खा लिया। बंटी, चलो बेटा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। डॉक्टर बंटी को इंजेक्शन देता है और साथ में कुछ दवाइयां, ताकि बंटी के पेट में जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो जल्दी से ठीक हो सके। उस दिन वीना को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है और पछतावा भी होता है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे बासी खाना मालती को दे देती थी, जबकि वो जानती होती थी कि वो खाना मालती या फिर किसी के भी खाने लायक नहीं था। और आज इस बासी खाने को खाकर उसका बेटा बंटी भी बीमार हो गया। वीना ने इस बात से सीख ली और उसने ताजा खाना ही घर में रखना शुरू कर दिया। मालती, ये देख, हरा छोलिया आया हुआ है, बहुत सारा। मैंने सुबह ही आलू डालकर बनाई थी। सब्जी खाकर बता कैसी बनी है, अगर अच्छी लगेगी तो थोड़ी घर पर भी पैक करके दे दूंगी। बड़ा स्वाद बना है छोलिया भाभी, मैंने तो एक बार भी नहीं बनाया। बस कुछ ही दिन तो आता है, होली के बाद तो पक जाता है। अभी इसकी सब्जी स्वाद बनती है। ये ले, मैंने डिब्बे में पैक कर दिया है, घर पर सबको खिला देना। मालती भी बहुत खुश थी कि अब उसे वीना ने बासी खाना देना बंद कर दिया। अब जब भी वीना उसे कुछ खाने का देती तो वो खुशी खुशी घर ले जाती, और अब वो खाना बासी नहीं होता था, बल्कि सुबह का खाना होता था, ताजा बना।